लाइव है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस की आज की इस बेहतरीन सी, आज की इस स्पेशल सी, आज की इस शानदार सी, आज की इस जानदार सी क्लास में, है ना। तो कहाँ है भाई सभी प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से फटाफट से आ जाएंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे। वैसे तो मुझे पता है सुबह सुबह ना उठना जो है बहुत ही मुश्किल काम होता है, मतलब सुबह उठना, दीदी कैसे उठेंगे, क्या करेंगे, है ना। पर कोई बात नहीं बेटा, टेंशन क्यों लेनी है ना। एक बार जितने भी प्यारे बच्चे हैं भाई सभी आ जाएंगे ताकि हम अपनी आज की बेहतरीन जबरदस्त शानदार क्लास को स्टार्ट कर सके। मुझे पता है सुबह सुबह आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल का समय है, पर हाँ इतना तुम्हारा स्कूल का समय नहीं लूंगी कि तुम लोग स्कूल में लेट हो जाओ, ठीक है। वो दीदी को भी पता है क्योंकि भैया दीदी भी कभी स्टूडेंट थी, है ना। तुमने वो वाला डायलॉग तो सुना होगा, जैसे सास भी कभी बहू थी, ठीक है, तो ऐसे दीदी भी कभी स्टूडेंट थी, ठीक है, टीचर भी कभी स्टूडेंट थी। तो इसीलिए एक बार सभी के सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे ताकि भैया हम तुम्हारी क्लास को बिल्कुल लेट ना कर सके। इसीलिए देख लो मैंने एग्जैक्टली पूरे 6 बजे स्टार्ट कर दिया है ताकि तुम्हारी क्लास में स्कूल के समय में कोई लेट ना हो सके, ठीक है। अभी हम कल के ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें उसी में पढ़ने वाले हैं। हेलो प्यारे बच्चों, हेलो हेलो हेलो। तुम्हारे कमेंट्स एक सेकंड में कर लेती हूँ सेट ताकि मुझे सही से दिखाई दे। हाँ 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 हाँ, दीदी स्कूल जाना है बेटा। दीदी के भैया और दीदी के बहनों, है ना, मैंने तुमको क्या बताया है प्यारे बच्चे, तुम्हें स्कूल में लेट नहीं कराऊंगी, ठीक है जी। स्कूल के समय तक छोड़ देंगे, 6 बजे तुम्हारी क्लास है, ठीक है। 7 से पहले तो तुम लोग स्कूल जाते ही नहीं हो, उस पर भी 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, ठीक है जी बेटा। चलो करें शुरू। बेटा कल जो टॉपिक था तुम्हारा, ठीक है, वो कौन सा टॉपिक था जी भाई मेरे? आर्तव चक्र था, ठीक है, ठीक है बेटा। क्या था प्यारे बच्चे? आर्तव चक्र। भाई जरा ये बता दो मेरे को, आर्तव चक्र क्या होता है ना। कल की क्लास में मैं आप लोगों को यही पढ़ा रही थी। आर्तव चक्र का मतलब क्या होता है बेटा? आर्तव चक्र का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यारे बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है जी? पहले एक बार ये बता दो मुझे सारे के सारे प्यारे बच्चे। हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बेटा? अगर मैं आपको 2-3 बातें बताऊं भाई, देखिए आपको ना इसमें कल जो मैंने चित्र बनाया था, जितनी थ्योरी लिखवाई थी, वो तो सारे के सारे वैसे तो सफिशिएंट है। फिर भी मैं एक बार कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, कुछ पॉइंट्स इसमें लिखवा देती हूँ। जैसे प्यारे बच्चे आपका क्या क्या पॉइंट हो सकता है भैया? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कब से हम इसको स्टार्ट करते हैं, 28 से 29 दिन का साइकिल है। जब से स्टार्ट होता है रजो दर्शन यानी कि मैनाक कहलाता है, और जब वो एंड होता है जहां पर, वो बेटा क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। नहीं, हर रोज तुम्हारी क्लास सुबह 6 बजे नहीं चलेगी, ठीक है। सिर्फ मैं आने वाले 2 दिन तुम्हारी क्लास लूंगी सुबह को 6 बजे, है ना। हाँ जी, चलिए। तो लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं फिर प्यारे बच्चे इसमें क्या क्या होता है भैया। आर्तव चक्र की 4 अवस्थाएं मैंने तुम्हें बताया था, है ना। ये भी बताया कि इसमें होता है बंदरों में, मानव के अंदर, है ना, कपियों के अंदर होता है, ठीक प्यारे बच्चे। इसको मासिक धर्म या माहवारी भी कहा जाता है। 28 से 29 दिन में जो है ये अपने आप को क्या करता है प्यारे बच्चे? रिपीट करता है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा इसकी शुरुआत की, यानी कि ये स्टार्ट कब से होता है बेटा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताऊं, है ना, ये स्टार्ट होता है 3 to 5 डेज जो है स्टार्टिंग के प्यारे बच्चे। शुरुआत में 3 से 5 दिन क्या होता है बच्चा? रक्त स्राव होता है। कल मैंने तुम लोगों को कल वाले डायग्राम पर एक बार खोल के देख लेना, है ना। रक्त स्राव होता है प्यारे बच्चे। शुरुआत के 3 से 5 दिनों तक क्या होता रहता है? रक्त स्राव, है ना। रक्त स्राव भाई यानी कि वही तुम्हारा ब्लीडिंग वाला फेज होता है ना, मेंस्ट्रुअल फेज। प्यारे बच्चे रक्त स्राव का कारण क्या होता है ना।
हाँ जी बताइए, रक्तस्राव का कारण क्या होता है? सूरज इतना 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 जल्दी नहीं है बेटा जरूरत, ठीक है, हो जाएगा क्योंकि 2 ही दिन की क्लास है तुम्हारी। अच्छा शाम को 5 बजे कह रहे हो? नहीं शाम को 5 बजे नहीं लूंगी आज, ठीक है, शाम को 5 बजे नहीं लूंगी, अभी सुबह तो ले रही हूँ। ठीक, चलो अब मुझे एक बात बताओ, तो ये क्या होगा भैया, रक्तस्राव का कारण क्या है? बेटा अब हम बात करते हैं इसमें कि रक्तस्राव का कारण है ना, रक्तस्राव का कारण। बेटा जरा मेरी बात सुनो, रक्तस्राव का कारण क्या है भाई? अगर मैं रक्तस्राव के कारण की बात करूं तो गर्भाशय की अंतः परत है ना, गर्भाशय की अंतः परत, गर्भाशय की अंतः परत क्या होती है? अंतः परत और उसके अंदर वाहिनियों का, और उसकी वाहिनी क्या हो जाती है? हाँ जी भाई, और उसकी वाहिनी नष्ट हो जाती है ना बेटा, क्या हो जाती हैं भाई मेरे? नष्ट हो जाती हैं। ठीक है बच्चा, क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, और जब ये नष्ट होती हैं तो बेटा ये तरल के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चे? तरल के रूप में बाहर आते हैं, तरल के रूप में बाहर आते हैं, है ना। कैसे बाहर आते हैं? तरल के रूप में बाहर आते हैं। अच्छा, इसी को ही तुम लोग क्या कहते हो बेटा? पीरियड्स कहते हो, है ना। इसी को क्या कहते हो जी? पीरियड्स कहते हो। चलो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे। अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं जो पीरियड्स आने का रीजन होता है वो हमें सबको क्या लगता है प्यारे बच्चे? बिल्कुल, वो लेयर टूट जाती है, एंडोमेटीरियम लेयर। पीरियड्स आने का रीजन हो गया तुम्हारा एंडोमेटीरियम लेयर। लेकिन पीरियड्स ना आने का रीजन क्या होता है? लेकिन प्यारे बच्चे पीरियड्स ना आने का रीजन क्या होता है जी? अभी यहां पर बताऊं, मान लो ठीक है, पीरियड्स ना आने का कारण प्यारे बच्चे एक ही कारण होता है, और वो है प्रेगनेंसी। ठीक है, वो क्या होता है कि अगर कोई भी फीमेल क्या हो जाए? प्रेग्नेंट हो जाए, है ना, प्रेगनेंसी। क्योंकि देखो ये लेयर इसीलिए टूटती है ना। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए, है ना राघवेंद्र, क्योंकि बेटा वहां पर क्या होता है कि वो बच्चे को बच्चा आएगा, उसकी वृद्धि के लिए ये स्तर बना है। और अब अगर वो बच्चा है ही नहीं, वृद्धि हो ही नहीं पाएगी, वो हो नहीं पाएगी, तो ये टूट जाएगी। ठीक है, ये टूट जाएगी प्यारे बच्चे। ठीक, चलो अब अगर यहाँ पर बात करते हैं किसकी रीजन क्या है, तो बेटा इसका रीजन होता है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो पीरियड्स नहीं आएंगे। क्या बेटा इसके अलावा, है ना भैया, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के अलावा कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं, है ना प्यारे बच्चे। प्रेगनेंसी के अलावा अन्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, अन्य कारण क्या हो सकते हैं? तो प्रेगनेंसी के अलावा बेटा अन्य कारण हो सकते हैं इसमें, जैसे तनाव। ठीक है, क्या हो सकता है? तनाव हो सकता है प्यारे बच्चे, या फिर निर्बल स्वास्थ्य, मतलब जब कोई व्यक्ति जो है अच्छे से खाने पीने का मान लो उसने ध्यान नहीं रखा है, या फिर कोई और भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है बेटा, निर्बल स्वास्थ्य, या फिर मान लो वजन का बहुत ज्यादा कम होना या ज्यादा होना। ठीक है, वजन का बहुत ज्यादा अगर तुरंत ही क्या हो जाए, बहुत ज्यादा क्या होना बेटा? कम या ज्यादा होना, बहुत ज्यादा, है ना, या कम होना। वेट एकदम से बहुत ही ज्यादा हो जाए या फिर बहुत ही कम हो जाए। तो ये सारे भी रीजन होते हैं बेटा। कोई बीमारी
कोई दवाई, बहुत सारे व्यक्ति कोई ना कोई दवाई लेता है ना? बताइए क्या यहाँ तक की बातें आप सबको क्लियर है या नहीं है? ठीक है कुशारगा, ओके, हाँ जी। चलो तो अब हम बात करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो भैया फिर थी तुम्हारी सबसे पहले तो 3 to 5 डेज हो गया जी तुम्हारा क्या, ब्लीडिंग वाला फेज। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज देखो कौन सा होता है ना? नेक्स्ट फेज देखो, फिर था तुम्हारा बेटा पुटुकीय अवस्था। बेटा अगली अवस्था क्या थी बच्चा? अगली अवस्था थी प्यारे बच्चे पुटुकीय अवस्था। भाई मेरे पुटुकीय अवस्था क्या होता है? वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, पुटुकीय अवस्था का मतलब है जब पुटकों में वृद्धि होती है ना? क्या होती है प्यारे बच्चे? जब पुटकों में क्या हो जाए जी? पुटकों में वृद्धि हो जाए, है ना? ये ही, और इसमें इस टाइम पर और क्या क्या चलता रहता है बेटा? पुटकीय प्रवस्था के टाइम पर तुमने देखा एक तो पुटकों की वृद्धि होती रहती है ना? ऊपर बनते रहता है प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक। अच्छा जी, और क्या होता है बेटा? गर्भाशय में प्रोलिफेरेशन भी होता है, ठीक है? और क्या होता है प्यारे बच्चे? गर्भाशय में प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन का मतलब क्या है? ठीक है, प्रोलिफेरेशन बेटा प्रोलिफेरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गर्भाशय के अंदर भी तुमने देखा था ना, मैंने ये वाली लेयर बनाई थी, ये टूटी थी, यहां देखो इसने वापस बढ़ना शुरू कर दिया था। ये वापस जो बढ़ना शुरू किया था ये था गर्भाशय में प्रोलिफेरेशन, यानी कि जो गर्भाशय का स्तर है वो अपने आप को फिर से उसने दोबारा से बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसने अपने आप को प्यारे बच्चे दोबारा से क्या करना स्टार्ट कर दिया था जी? बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और क्या क्या होता है प्यारे बच्चे? मतलब यहां पर क्या होता है कि अंतः गर्भाशय भित्ति दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है ना? अंतः गर्भाशय भित्ति फिर से बनने लगती है ना? क्या होता है? फिर से बनने लगती है ना? फिर से बनने लगती है। ठीक बेटा, तो इसमें अंतः गर्भाशय भित्ति जो है वो दोबारा से बनने लगती है। ठीक, तो ये सारे के सारे चेंजेस इस टाइम पर आते हैं। प्यारे बच्चे, पुटुक प्रवस्था के दौरान देखो, पुटक प्रवस्था के दौरान और क्या होता है प्यारे बच्चे? इस टाइम पर जीएनआरएच हार्मोन भी आता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी आता है। तो इसका स्तर क्या होता है बेटा? हाई होता है। ठीक है, इसका स्तर क्या होता है? हाई होता है। और जब इसका स्तर हाई होता है जिसके कारण क्या होगा बेटा? जिसके कारण पुटक परिवर्धन होता है ना? जिसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चे? पुटक परिवर्धन, यानी कि पुटकों की वृद्धि होती है। और ये और क्या होता है प्यारे बच्चे? पुटक परिवर्धन भी किसके कारण? जब पुटकों की वृद्धि होती है, इसी से प्यारे बच्चे एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। ठीक है, इसी से किसका, कौन से हार्मोन का प्यारे बच्चे? एस्ट्रोजन का क्या होता है जी? एस्ट्रोजन का श्रवण भी होता है। ठीक है बच्चा, इसी से एस्ट्रोजन का श्रवण होता है। अब बात करते हैं पुटुक प्रवस्था तो हो गई। पुटुक प्रवस्था पहली बात तो कब से कब तक चली बेटा? 6th डे से 13th डे तक मानो ये चली है। ठीक है ना? 6th डे से शुरू होकर 13 दिनों तक। अब बात करते हैं बेटा 14वें दिन की, है ना? अब बात करते हैं 14वें दिन की, और ये बहुत ही खास है ना? दीदी सुबह सुबह अच्छा लग रहा है? ओके 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 ओके, हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ। अब आते हैं 14वें दिन पर। बेटा 14वें दिन, हाँ तो राघवेंद्र अभी जन्म थोड़े ही हुआ है, ये सब जन्म से पहले की तो बात चल रही है। अभी तो अंडाणु भी नहीं आया, फ्यूजन तो कैसे होगा? वही तो आगे वृद्धि करते जाते हैं, उन्हीं से तो पुटकों का निर्माण होता है बेटा, उन्हीं से तो निर्माण होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, इसके बाद आगे चलते हैं जी। अब जो है हमारा 14th डे आ गया, 14वां दिन। जो 14वां दिन है ये बड़ा ही खास है।
भाई यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चे, ये 14th डे खास क्यों है, यहां पर होता है जी तुम्हारा अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग यानी कि इसमें ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, ओव्यूलेशन होता है। चलो अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस टाइम पर क्या होता है प्यारे बच्चे, LH और FSH बहुत ही हाई होता है। बेटा क्या होता है इसमें, LH और FSH का स्तर क्या होता है, बहुत अधिक होता है ना। अपने चित्र में देखो, अच्छा कल मैंने तुम्हें बनवाया था चित्र, है ना, यहाँ पर, और मैंने तुम्हें क्या दिखाया था कि प्यारे बच्चे LH और FSH का स्तर क्या है, बहुत अधिक है ना। यहाँ पर मैंने तुम्हें ये दिखाया था चित्र में कि बेटा इसमें देखना LH का स्तर प्यारे बच्चे FSH का स्तर देखना, ऐसे बनवाया था ना कल, तो दोनों का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेटा निशा पुटकों के बारे में मैंने परसों भी बताया था। हाँ हाँ सुहानी, ठीक है बेटा, छोड़ दूंगी। ठीक है, पुटकों के बारे में परसों भी, जो हमारा अंडक है उसके बाहर जो भी वृद्धि होती है उसी से हमारा क्या बनता है, पुटक बनता है। ठीक है जी बेटा, पुटक बनता है। तो इस टाइम पर LH और FSH का लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, इसी को कहा जाता है क्या 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 क्या, हाँ जी जल्दी जल्दी जल्दी, एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, इसी को, ये पिंक वाला है तुम्हारा LH, वाइट वाला कौन सा है बेटा, ये है FSH है। बेटा LH का लेवल हाई हुआ, यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, यही कहलाता है LH सर्ज। ठीक है, यही क्या कहलाता है, LH सर्ज कहलाता है। ठीक है जी बच्चा, LH सर्ज कहलाता है। ठीक, चलो अब हम जरा यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा आगे। बेटा LH सर्ज क्या करता है, यही LH सर्ज के कारण ही, LH सर्ज के कारण ही यही ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यही क्या करता है प्यारे बच्चे, यही जो है ग्राफी पुटक को फटने के लिए क्या करता है जी बेटा, प्रेरित करता है ना। इसको फटने के लिए ये क्या करता है बेटा, प्रेरित करता है। मतलब LH का लेवल हाई होगा तो प्यारे बच्चे ग्राफी पुटक फटता है, और इसी से हमारा क्या होता है, द्वितीय कंडक निकलता है ना। और यहाँ पर प्यारे बच्चे इसी से ही क्या निकलता है जी, द्वितीयक अंडक, है ना, द्वितीयक अंडक उत्पन्न करता है ये। और जब द्वितीयक अंडक उत्पन्न करता है बेटा, जो ये द्वितीयक अंडक उत्पन्न करता है, यही प्रक्रिया तुम्हारी क्या कहलाती है बेटा, यही प्रक्रिया कहलाती है जी तुम्हारी अंडोत्सर्ग, है ना। यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, यही कहलाता है जी अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है बेटा, यही क्या कहलाता है जी, अंडोत्सर्ग कहलाता है प्यारे बच्चे। अब उसके बाद जो ग्राफी पुटक होता है हमारा, ठीक है, फिर अब जो हमारा ग्राफी पुटक है वही लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है ना, बताओ। मैम मैं खाना बनाते हुए क्लास देख रही हूँ। ओहो अंशु, देख रही हो भैया तुम अंशु को कितनी मेहनत कर रही हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ जी जल्दी से बताओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाई है, अंडोत्सर्ग। प्यारे बच्चे अब जो है फिर इसके बाद आता है जी श्रावी अवस्था। ठीक है, अब इसके बाद भाई 15th डे से, है ना, क्या स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी, श्रावी अवस्था शुरू हो जाती है ना, श्रावी अवस्था शुरू हो जाती है। अब जो ये श्रावी अवस्था है भाई, इस पर क्या होता है प्यारे बच्चे, यहाँ पर जब तुम देखोगे तो जो ग्राफी पुटक होता है प्यारे बच्चे, ग्राफी पुटक, है ना, ग्राफी पुटक जो है तुम्हारा किस में बदल जाता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम में,
है ना, ये किस में बदल जाता है प्यारे बच्चे, ग्राफी पुटक से ही तुम्हारा क्या रिलीज होता है, हाँ जी, पित्त प्रवस्था, है ना। अब हमारी पित्त प्रवस्था भी इसको कह सकते हैं, श्रावी अवस्था भी कह सकते हैं, इसी को प्यारे बच्चे क्या कह सकते हैं जी, पित्त प्रवस्था भी कह सकते हैं, पित्त प्रवस्था भी इसी को कह सकते हैं। ठीक है जी बेटो, इसी को पित्त प्रवस्था भी। बेटा ग्राफी पुटक जो है, ग्राफी पुटक से जो है, ग्राफी पुटक अब पित्त पिंड को उत्पन्न करता है। ठीक है जी, किसको प्यारे बच्चे, इसी से पित्त पिंड। भाई तुम कहोगे दीदी पित्त पिंड क्या है, पित्त पिंड को ही अंग्रेजी में कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। यही ग्राफी पुटक जो है किस में बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम से ही क्या प्रोड्यूस्ड होता है ना, जल्दी बताओ, इसी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसी से ही। भाई इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, पित्त पिंड से, पित्त पिंड से, पित्त पिंड से, हाँ जी प्यारे बच्चे, पित्त पिंड से कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। पित्त पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है प्यारे बच्चे, इसी से ही स्रावित होता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या फिर नहीं। इसी से ही क्या स्रावित होता है प्यारे बच्चे, इसी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है ना। और ये क्या करता है, गर्भाशय अंतःस्तर को बना के रखता है। ठीक है, और यही क्या करता है प्यारे बच्चे, यही गर्भाशय के अंतःस्तर को, गर्भाशय के, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत जरूरी है, यही गर्भाशय के अंतःस्तर को, अंतःस्तर को बनाए रखता है ना। अंतःस्तर को क्या है बेटा, बनाए रखता है। ठीक, यही क्या करता है इसको बेटा, अंतःस्तर को बनाए रखता है। ठीक है, और ये इसको बना के रखता है, किस लिए बना के रखता है प्यारे बच्चे, गर्भाशय, ताकि जब इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, हाँ जी भाई, इसी पर अंतःरोपण के लिए। ठीक है बेटा, किसके लिए प्यारे बच्चे, अंतःरोपण के लिए। ठीक है, किसके लिए बना के रखता है ये इसको प्यारे बच्चे, अंतःरोपण के लिए। लेकिन अगर मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए तो प्यारे बच्चे, हाँ जी, है ना, लेकिन गर्भावस्था के केस में ये पूरा केस रुक जाता है। ठीक है, हाँ जी। और अगर मान लो, है ना बेटा, अगर है ना, अगर मान लो प्रेगनेंसी शुरू नहीं होती, है ना, अगर प्यारे बच्चे प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यही सारे साइकिल वापस रिपीट किए जाते हैं। तो बेटा अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो जो पित्त पिंड है वो तो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, जो पित्त पिंड है प्यारे बच्चे, पित्त पिंड क्या है, पित्त पिंड नष्ट हो जाता है ना, पित्त पिंड क्या है, नष्ट हो जाता है ना, डीजनरेट हो जाता है प्यारे बच्चे। इसके बाद ये तो डीजनरेट हो जाता है, जो अंतःस्तर है ना, अंतःस्तर का भी विखंडन हो जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय अंतःस्तर का विखंडन हो जाता है, अंतःस्तर का क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, विखंडन हो जाता है ना, विखंडन हो जाता है। बेटा ये भी टूट जाती है, मान लो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई,
है ना, तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है बच्चा, ये भी टूट जाता है और रजो धर्म का नया चक्र स्टार्ट हो जाता है ना प्यारे बच्चे, रजो धर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है ना, नया चक्र क्या होता है बेटा, नया चक्र शुरू हो जाता है, ठीक, शुरू हो जाता है। अच्छा, नया चक्र कैसे शुरू हो जाता है? अब आप मुझे एक बात बताओ यहां पर बेटा, जैसे मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है ना, सुमैया टाइम से आना चाहिए था, है ना भाई, टाइम तो मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने इवन ग्रुप में मैसेज भी किया था, मैम मेरी मुर्गी भी आपकी क्लास देख रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी बच्चे, अगर मान लो मैं किसी दिन कह दूं तुमको कि भैया आज तुम्हारी स्पेशल क्लास है और स्पेशल क्लास है तुम्हारी जी सुबह को, ठीक है, तो क्या तुम लोग उठोगे नहीं, दीदी का मैसेज नहीं देखोगे? अनुराग, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स टूटती हैं बेटा और उसमें से ब्लड आता है ना, उसमें से क्या आता है जी, ब्लड आता है। चलो अब हम यहां पर देखते हैं भैया, तुमको अगर मैं एक बात बताऊं, मैंने तुम्हें क्या बताया है, एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा देती हूं इस साइकिल में क्या क्या होता है। पहले गर्भाशय के अंदर की बात करते हैं बेटा, स्टार्टिंग के 5 डेज पर हमारी ये वेसल्स टूट जाती है तो ब्लड आना बाहर होता है, तुम नहीं बनाओगे चित्र, तुमने बना रखा है, पर ये अपने आप को दोबारा बनाना शुरू कर देती है, सेट कर लेती है। बेटा यहां पर मैंने तुम्हें बताया था पुटकों की वृद्धि होती है, पहले प्राथमिक पुटक, फिर बेटा द्वितीयक पुटक, फिर प्यारे बच्चे तृतीयक पुटक, फिर उसके बाद बेटा जी तुम्हारा ग्राफी पुटक, फिर ये ग्राफी पुटक जी फटता है 14वें दिन पर और यही प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है ना। फिर बेटा ये जो ग्राफी पुटक है ये बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटेम में और ये कॉर्पस ल्यूटेम से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस्ड होता है और अगर मान लो प्रेगनेंसी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। बताइए एक बात बताओ, इसी से क्या स्रावित होता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि पित्त पिंड से, इसी से प्यारे बच्चे प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है और जब ये प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, इस समय पर कल की क्लास में देखो प्रोजेस्टेरोन का डायग्राम भी बनवा रखा है। तो बेटा जब ये प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है तो यही हमारी अंतः गर्भाशय भित्ति को क्या करता है, बना के रखता है और इसी के कारण क्या है, हमारा जो अंतः गर्भाशय भित्ति है इसका स्तर देखो कितना हाई है, ठीक है, क्योंकि बेटा प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इसको क्या करके रखता है प्यारे बच्चे, ये इसको मेंटेन करके रखता है ना। बताइए ये इसको क्या करके रखता है बच्चा, मेंटेन करके रखता है। पर मान लो अगर कोई फीमेल है, कोई महिला है, कोई मादा है ना, हाँ जो मैंने लिखा है भैया उसको नोट करना है, नोट काहे नहीं करना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन स्रावित हुआ है ना। प्रोजेस्टेरोन जब होगा तो प्यारे बच्चे ये क्या होगा इस टाइम पर, हाँ जी जल्दी बताओ, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तो अंतः गर्भाशय भित्ति बनी रहती है और बेटा प्रेगनेंसी भी बनी रहती है। लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा हुआ, मान लो भैया हर महीने प्रेगनेंसी थोड़ी होती है, तो फिर उस टाइम पर ये जो है पित्त पिंड हमारा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अगर ये नष्ट होगा तो ये कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा और ये प्रोजेस्टेरोन स्रावित नहीं होगा, तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है तो प्यारे बच्चे ये भित्ति फिर से टूट जाती है। ये टूटेगी तो नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। बताओ अब आप समझ पाए हो या नहीं। इसीलिए कल मैंने जब प्रोजेस्टेरोन वाला यहां पर बनाया था तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां पर हाई किया था, समझ गए बेटा। यहां पर तुम्हें याद होगा LH और FSH का लेवल मैंने हाई किया था, बताओ इनको LH सर्च कहते हैं बेटा। जो एस्ट्रोजन है इनसे, सॉरी जो पुटक है इनसे एस्ट्रोजन हार्मोन प्रस्रावित होता है ना। जब एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो यहां पर हमने एस्ट्रोजन का लेवल हाई किया था। दीदी थियरी नहीं लिखवाओगी क्या बेटा, जो मैं इतनी देर से लिखवा रही हूं प्यारी बच्चों, ये क्या है ये बताना, ये क्या है। इसको मेरे हिसाब से तो भैया मेरे इसी को थियरी कहा जाता है मेरे हिसाब से तो बेटा इसी को थियरी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है दीदी, स्कूल का टाइम हो जाएगा बेटा, 5 इतना ही पहले खत्म कर दूंगी,
है ना? बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो फटाफट फटाफट जल्दी से एक बाय वाला हार्ट भेजेंगे ताकि हम अपनी क्लास को आगे शुरू कर सके और मुझे पता लग सके कि भैया हाँ तुम लोगों को अब जो है समझ में आ चुका है, तुम्हें पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सौम्या, बार बार क्योंकि आंखें खुलती रहती हैं, आप लोगों की टेंशन रहती है कि भाई बच्चों की क्लास में लेट ना हो जाए, है ना? ओके, थैंक यू सो मच जिशान। हाँ जी जल्दी बताओ बेटा, चलें आगे, एक बाय वाला हार्ट भेजो भाई, तब फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नहीं 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 नहीं, आंखें इसलिए सूजी हुई नहीं है, आंखें थोड़ी इसलिए सूजी हुई है क्योंकि ना पता है दीदी क्या कर रही थी, जैसे सोई हैं, फिर थोड़ी देर बाद आंख खुलेगी, फिर मैं देखती हूँ टाइम, है ना, फिर थोड़ी देर बाद टाइम देखती हूँ, फिर मुझे लगता है तुम्हारी क्लास में लेट ना हो जाए, ठीक है? तो फिर कहीं भाई फिर मैं उस चक्कर में ना पूरी रात बिल्कुल अच्छे से सो ही नहीं पाती क्योंकि ऐसा लगता रहता है कहीं तुम्हारी क्लास लेट हो जाए, तुम्हारी क्लास लेट हो जाए, तुम्हारी क्लास लेट हो जाए। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। प्यारे बच्चे जब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अगला टॉपिक है जी तुम्हारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन जिसको क्या कहा जाता है बेटा? जिसको कहते हैं वीर्य सेचन। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं जी प्यारे बच्चे? जिसको वीर्य सेचन कहते हैं। प्यारे बच्चे ये क्या होता है? हाँ जी, ये क्या होता है जी बेटा? भाई वीर्य सेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर, क्योंकि अब आपको देखो हमने चैप्टर को कहाँ से पढ़ना शुरू किया था प्यारे बच्चे, है ना? ये पूरे महीने का ही साइकिल है रविंद्र जो मैंने बताया है भाई। फिर से मान लो अब क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो यही साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। दीदी वो फिगर बनाना था क्या? नहीं, वो तो मैंने मिटा दिया, मैं तो ऑलरेडी कल बनवा चुकी हूँ उसको, फेयर बनवाया था कल, इतना सुंदर, ठीक है, कल बनवाया था पूरा फेयर 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 फेयर, है ना? हाँ जी, कल बिल्कुल नई वैष्णवी। हाँ हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र। हाँ जी बताओ बताओ जल्दी 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 से। हाँ जी बेटा, जरा इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा? इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना था भाई? इस चैप्टर में मानव जनन पढ़ना था, जनन तो अभी हुआ। तो हम इस चैप्टर में प्यारे बच्चे, जनन मतलब कोई भी एक ऐसा जीव जो अपने जैसे दिखने वाले जीवों को जन्म दे। और बेटा जन्म देने के लिए, हाँ कल वाली थियरी भी लिखनी है क्योंकि कल वाली जो थियरी थी मैंने उन पॉइंट्स को आज फिर नहीं लिखा क्योंकि जो कल ऑलरेडी लिखवा दिया उसको आगे क्यों लिखवाऊंगी, है ना बेटा? हाँ जी, जब कोई भी जीव प्यारे बच्चे अपने जैसे दिखने वाले जीवों को जन्म देता है, और जब वो अपने जैसे दिखने वाले जीवों को जन्म देता है तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, उसके लिए पहले जरूरी था, सबसे पहले हमने बेटा मादा का और नर का क्या पढ़ा? पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि कहां पर क्या होता है। ठीक है, वो पढ़ने के बाद फिर अगला टॉपिक हमने पढ़ा प्यारे बच्चे युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का निर्माण कैसे हुआ, दोनों के अलग अलग पढ़े, नर का भी और प्यारे बच्चे मादा का भी, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु। लेकिन अब अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही अलग अलग जगह पर बने हैं बेटा। अंडाणु बना है कहाँ? फीमेल के अंदर, और बेटा शुक्राणु कहाँ बना है? मेल के अंदर। तो बच्चा अब यहां पर देखो भैया, शुक्राणु इधर नर के अंदर बना है, भैया अंडाणु इधर मादा के अंदर बना है। अब इन दोनों को पास पास भी तो लाना होगा, पास पास भी तो लाना होगा, जिसमें से प्यारे बच्चे अंडाणु कैसा है बेटा? ये तो स्थिर है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो मूव ही नहीं करता है। लेकिन 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 शुक्राणु मूव करता है। तो हमें शुक्राणु को कहां पहुंचाना है? इसको पहुंचाना है हमें फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में। तो यही प्रक्रिया, अब देखो इस शुक्राणु को अंडाणु के पास पहुंचाना है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनसेमिनेशन कहलाती है जी। एक बार और देख लो भाई, तुमने देखा यहां पर क्या देखा बेटा? ये तो फीमेल है कोई, ठीक है, ये फीमेल है, और जो ये फीमेल है प्यारे बच्चे अंडाणु बना जी यहाँ पर। प्यारे बच्चे ये कोई लड़का है,
जी नर है, इसके अंदर बना जी स्पर्म। अब बेटा इस स्पर्म को यहां पहुंचाना है फीमेल की बॉडी में। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीर्य सेचन कहलाती है। अब तुम्हें लग रहा होगा दीदी डायग्राम काहे बना रही हो ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है स्वानी नहीं, उनमें क्या होता है ऑस्ट्रस साइकिल होता है प्यारे बच्चे, गाय भैंस में इनमें। हाँ जी जल्दी बताओ। तो तुम्हें लगा रहा होगा दीदी काहे डायग्राम बना रही हो, हमारे सामने छोटे बच्चे हैं हम, हैं। हाँ, डेफिनेशन से ज्यादा तुम्हारे दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं डेफिनेशन लिख देती, है ना, डेफिनेशन लिखवाऊंगी ऐसा नहीं है, पर अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दीदी क्या कहना चाह रही है कि बेटा शुक्राणु इधर बना है, अंडाणु उधर बना है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो प्यारे बच्चे अब यहां पर हमको शुक्राणु को कहां पहुंचाना है? अंडाणु के पास, है ना। हाँ जी बताइए, अंडाणु के पास। तो प्यारे बच्चे यहां पर भाई जब नर युग्मक को, प्यारे बच्चे डेफिनेशन ये लिखनी है तुम्हें, जब क्या होता है बच्चा, जब नर युग्मक को, है ना, को मादा के जनन पथ में, है ना, मादा के जनन पथ में स्थानांतरित किया जाता है ना, स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है बेटा, जब इसको मादा के जनन पथ में स्थानांतरित किया जाता है ना, जब इसको कहाँ पर प्यारे बच्चे, मेल से फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है ना, नर युग्मक यानी कि बच्चा स्पर्म को। ठीक है, थैंक यू सो मच आशीष। चलिए अब हम इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। बच्चा अगला प्रक्रिया, अगला टॉपिक है जी तुम्हारा निषेचन। प्यारे बच्चे निषेचन का मतलब क्या होता है? भाई निषेचन का मतलब होता है प्यारे बच्चे फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चा? नाम से ही समझ में आ रहा है ना, फर्टिलाइजेशन। बेटा निषेचन वो प्रक्रिया होती है युग्मकों का संलयन। हाँ जी, कल वाली थ्योरी भी लिखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच वैष्णवी। हाँ जी ये बताओ प्यारे बच्चे, निषेचन का सीधा सीधा एक ही मतलब होता है। दीदी सुबह के क्लास में मजा आता है। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे हो तुम। हाँ जी बेटा जल्दी बताओ। निषेचन मतलब युग्मकों का संलयन, जिसमें हमारे पास एक नर युग्मक बनता है और एक हमारे पास मादा युग्मक बनता है, और बेटा दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। तो ये क्या है बच्चा? यही है फर्टिलाइजेशन। तो बेटा एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता क्या है, आप मेरे साथ अब समझो, है ना। हाँ जी जल्दी से प्यारे बच्चे, मैंने क्या बताया? शुक्राणु के साथ, सिंपल डेफिनेशन सुनो जी बेटा, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु, शुक्राणु के साथ प्यारे बच्चे एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया, अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? यही प्रक्रिया तुम्हारी कहलाती है कि प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यही प्रक्रिया तुम्हारी क्या कहलाती है? निषेचन कहा जाता है ना, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। बेटा जिसमें तुम्हें पता है भैया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चा किसकी? भाई शुक्राणु की। जो शुक्राणु बनते हैं वो नर शरीर के अंदर बनते हैं, और बेटा जब उनको भेजा जाता है कहां पर भैया? मादा के अंदर। तो बेटा मादा के अंदर उनको ट्रांसफर किया जाता है योनि में, है ना। जब उनको योनि में ट्रांसफर किया जाता है, यही प्रक्रिया इंसेमिनेशन कहलाती है, जो अभी पीछे करवाया था, है ना, ये इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन, जब मादा के जनन पथ में इसको भेजा गया था, है ना। हाँ जी राघवेंद्र, 1-2 दिन में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, योनि से कहा जाता है बेटा, मैं अगली स्लाइड पर डायग्राम भी बना देती हूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन
ना हो। बच्चा तुमको बहुत अच्छे से पता है स्पर्म जो है कहाँ बनते हैं जी, स्पर्म बनते हैं बेटा कहाँ पर, जल्दी से बता दो, नर के अंदर। अब मान लो स्पर्म आए यहाँ फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी इंसेमिनेशन। पहले हुआ इंसेमिनेशन जिसमें स्पर्म सबसे पहले हमारे मतलब कहाँ पर जाएगा बेटा, योनि में जाएगा। देखो ये वाला भाग कौन सा था, योनि। कंफ्यूज नहीं होना, फिर चित्र के हिसाब से चलना मेरे साथ साथ। प्यारे बच्चे ये पार्ट कौन सा था जी, योनि। प्यारे बच्चे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या था जी, ये था तुम्हारा गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था प्यारे बच्चे, ये था जी गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था बेटा, ये था प्यारे बच्चे गर्भाशय ग्रीवा। इसके बाद कहां पर जाते हैं जी स्पर्म, प्यारे बच्चे इसके बाद जाते हैं जी, ये हमारा क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चे गर्भाशय। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है जी बेटा, गर्भाशय है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगला पार्ट कौन सा था जी हमारा, फिर आते हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब। तो ये वाला पार्ट था हमारा प्यारे बच्चे इस्थमस, है ना, इस्थमस। बेटा उसके बाद अगला वाला भाग मैंने बताया था थोड़ा फूला हुआ सा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम तुम्बिका कहते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को याद है ये फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, मतलब फीमेल का जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, कितने बच्चों को याद है, हाँ जी बताओ। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं हो, जो एक ही तो ग्रुप है आपका डाउट ग्रुप, जिसका लिंक साइड में दिया गया है ना, जिसका लिंक साइड में दिया गया है ना। डायग्राम हाँ बना लेना, डायग्राम बना लेना, क्योंकि अभी मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। ये हाथ ऊपर करके बताओ भैया कितने बच्चों को, कितने बालकों को याद है, क्योंकि मैं तो ये करवा चुकी हूं तुम्हें, है ना। कितने 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 बालकों को ये वाली बात याद है ना। हाँ जी, जल्दी से अब मुझे एक बात बताओ मैम, आज हम शादी में जाएंगे तो हमारा शाम को क्लास ही नहीं है, बैकलॉग कहाँ से होगा, क्लास तो अभी पढ़ ली तुमने, बैकलॉग नहीं होगा। हाँ जी बेटा जल्दी बताओ एक बार। प्यारे बच्चे अगर मैं तुम्हें एक बात बता देती हूं, जरा ध्यान से। और इसके अगला भैया तुमको ये भी पता है यहाँ पर हमारी ओवरी होती है बेटा, ये ओवरी से अटैच्ड होता है, यहाँ पर फिम्बरी होती हैं। बेटा तुम्हें ये पता है थुम्बिका ही वो जगह है जहां पर एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। तो पहले हमारा हो गया इंसेमिनेशन। बेटा यहां से अंडाणु गया जी यहाँ पर, है ना, अंडाणु गया फिम्बरी में, ये लो अंडाणु नहीं, अभी ये द्वितीयक अंडक है जो अंडोत्सर्ग पर निकलता है, अंडोत्सर्ग पर। और यहां से तुम्हारा द्वितीयक अंडक कहाँ गया बच्चा, तुम्बिका में। रोज नहीं चलेगी इस टाइम सुबह को क्लास, सिर्फ फ्राइडे तक चलेगी, ठीक है, सिर्फ 4 डेज, जिसमें से आज हो गया तो आने वाले 3 दिन और सुबह को चलेगी, फ्राइडे तक, ठीक है। इसलिए समय से सारे बच्चे आ जाएं, तो बेटा ये तुम्बिका तक पहुंच गया। अब देखो यहां से बेटा हमारे शुक्राणु आए, बच्चा शुक्राणु पहले योनि में गए, फिर गर्भाशय ग्रीवा में गए, फिर उसके बाद प्यारे बच्चे फिर कहां पर जाएंगे बेटा, ढेर सारे स्पर्म होंगे, फिर तुम्बिका में जाएंगे, फिर तुम्बिका से कहां पर, स्तमस में, फिर तुम्बिका में भी बेटा जो सबसे पहले आएगा इसके कांटेक्ट में। तो यानी कि जो नर और मादा का संलयन होता है वो कौन से रीजन में होता है बेटा, वो अभिषेक इसी पे ही आ जाएगा भैया, वो इधर ही आ जाएगा, ठीक है। नर और मादा का संलयन कहाँ होता है, कौन से रीजन में होता है, तुम्बिका रीजन में होता है। और जो तुम्बिका रीजन है, ठीक है, जो तुम्बिका रीजन में होता है यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चा, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। चलो अब मुझे दोबारा से बताओ बच्चा, शुक्राणु कहाँ गया, योनि में, योनि से कहां पर गया बच्चा, इसके बाद जाता है जी गर्भाशय ग्रीवा में, फिर इसके बाद कहां पर जाता है प्यारे बच्चे, गर्भाशय ग्रीवा में चला जाता है। बेटा गर्भाशय ग्रीवा से कहां जाता है जी, गर्भाशय के अंदर, ठीक है बच्चा। फिर कहां पर जाता है बेटा, फिर जाता है जी गर्भाशय के अंदर, ठीक है, गर्भाशय में। गर्भाशय से अगला वाला पार्ट कौन सा था, फिर जाता है प्यारे बच्चे यहां से जी स्तमस में, है ना। फिर कहां पर चला जाता है, एक सेकेंड, हाँ जी, फिर जाता है प्यारे बच्चे स्थमस में, है ना।
इस थमस के बाद अगला पार्ट कौन सा था, याद करके बताओ बेटा। इसके बाद था जी तुम्बिका रीजन, है ना। इसके अरे 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 रे रे रे, हाँ जी। फिर कौन सा रीजन था बेटा, फिर इसके बाद था प्यारे बच्चे तुम्बिका, है ना। फिर इसके बाद कौन सा रीजन था प्यारे बच्चे, फिर था बच्चा तुम्बिका, है ना, तुम्बिका में। फिर उसके बाद इधर से देखो, इधर से कहाँ कहाँ से कैसे गया बेटा। यहां से तुम देखोगे कि भैया हमारे पास क्या था जी, हमारे पास था बच्चा अंडाणु, है ना। हमारे पास क्या था बेटा, अंडाणु। भाई मेरे अंडाणु जो है कहां से बेटा, अंडाशय से, ठीक है। अंडाशय से कहां पर गया बच्चा, ये झिल्ली में आता है ना। कहां पर आता है प्यारे बच्चे, पहले झिल्ली में। आई होप तुम लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। फिर झिल्ली से कहां पर जाता है बेटा, फिर जाता है जी कीपक में, ठीक है। फिर कहां पर जाता है बच्चा, कीपक में। और इसके बाद चला जाता है बेटा तुम्बिका में ही, ठीक है, तुम्बिका में। और तुम्बिका ही वो साइट है जहां पर देखो, यहां से हमारा आता हुआ अंडाणु भी आया, इधर से हमारा आता हुआ बेटा शुक्राणु भी आया, और दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूज कर गए, ठीक है। एक बार और देख लो इधर चित्र में बेटा, यहां से हमारा अंडाणु गया, पहले झिल्ली, फिर कीपक में, फिर तुम्बिका में। इधर से शुक्राणु आए योनि में, गर्भाशय, ग्रीवा, गर्भाशय, स्तमस, और फिर तुम्बिका। तुम्बिका वो जगह होती है जहां पर निषेचन होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है बेटा, निषेचन होता है। तो यही पूरी प्रक्रिया तुम्हारी है जी निषेचन की, ठीक। एक्चुअल में कुछ चीजें ऐसे तुम्हें मतलब ऐसे भी पढ़नी है, फ्लो चार्ट के रूप में, है ना, फ्लो चार्ट के रूप में भी पढ़नी है। अब यहां पर कुछ बातों का पर तुमको ध्यान भी रखना है ना। हाँ ठीक, दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप बायोलॉजी क्वीन हैं, थैंक यू सो मच मोहिनी। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक ही स्पम नहीं जाता, मैंने इधर कितने स्पम बनाए हैं, इधर देखो, यहां पर ध्यान से देखो चित्र में बेटा जी, बहुत सारे स्पम आते हैं, बहुत सारे स्पम आते हैं। पूरी स्पम की समझो तो पूरी फौज सी होती है ना, पूरी फौज सी होती है प्यारे बच्चे, बहुत सारे स्पम होते हैं। पर लेकिन इसमें से क्या होते हैं प्यारे बच्चे, फ्यूजन हमेशा एक का ही होता है ना। हाँ जी, है ना, बताओ श्रेया क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, है ना, क्या हुआ बताओ। हाँ जी जल्दी, आज की तो हो ही चुकी, 3 डेज और हैं, फ्राइडे तक बोला है ना मैंने, सैटरडे की क्लास तो शाम को ही लूंगी, सैटरडे में तो ऐप पर ही लूंगी। हाँ जी जल्दी 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 बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं। तो हमारा नर और मादा युग्मक दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ चुके हैं। चलिए अब मैं आपको एक बात बता देती हूं, यहां पर बेटा निषेचन तभी संभव है, देखिए निषेचन प्यारे बच्चे तभी संभव है अगर, है ना बेटा, अगर नर और मादा युग्मक, है ना, अगर बेटा नर और मादा युग्मक दोनों एक ही समय पर, है ना, दोनों एक ही समय पर मौजूद हैं, एक ही समय पर क्या है बेटा, दोनों एक ही समय पर मौजूद हैं, ठीक है। और तभी निषेचन के बाद वो प्रेग्नेंट हो पाएंगे, है ना बच्चा। तुमने देखा, मान लो, सुनो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पर्म तो आ गए, पर लेकिन बेटा अगर मान लो यहां पर बच्चा ये ना हो, तुम्हारा अंडाणु ना हो, तो क्या फ्यूजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या एग है स्पर्म नहीं है, तो क्या फ्यूजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बताइए क्या यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं है। प्यारे बच्चे फर्टिलाइजेशन तभी होता है जब दोनों ही होते हैं, है ना। हाँ जी बताओ, क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं या नहीं बेटा। आई होप
आज जो बातें बताई हैं वो सब तुम्हें क्लियर होगी, ठीक है। और अगर जितना मैंने बताया है अगर उतना सबको क्लियर है तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। ट्विंस तब होते हैं बेटा अगर मान लो किसी किसी मंथ में ऐसा होता है कि 2 एग बन गए, तो 2 अलग अलग स्पर्म फ्यूज कर जाएंगे तो दोनों दिखने में ट्विंस अलग होंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे इन्होंने फ्यूज किया और इससे जो बनेगा जाइगोट यानी कि युग्मनज, वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो वो बच्चे बिल्कुल देखने में सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे, है ना, आई होप जो आज पढ़ाया है वो सब बिल्कुल क्लियर रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया, सीधा यहां जाना चाहिए, यहां तुम्हारे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे कब, कल वापस वही सुबह के समय 6 बजे, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें उठना मुश्किल रहता होगा, पर गांव के बालक हैं, ऐसे थोड़ी होता है, जल्दी उठ जाते हैं। मैं खुद गांव से हूँ, ठीक है भैया, गांव में सब लोग सुबह सुबह उठते हैं, पता है मुझे, ठीक। तो ऐसे चलाया मत करो दीदी को, है। चलो तो अब जो है जाओ अपने स्कूल में, अच्छे से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट सभी प्यारे बच्चों को, बाय बाय एवरीवन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सबको, थैंक यू सो मच शुभम, ठीक। चलो।